हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं मैं बिहार के भागलपुर से और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज की कहानी है मेरी हुरैरा की। ये मेरी प्यारी सी कैट, मेरी बेटी हुरैरा है, जो बहुत ही ज़्यादा निडर है। मेरी शेरनी, हम सब इसे शेरनी बोलते हैं, छोटी शेरनी। किसी चीज़ से नहीं डरती है, किसी भी चीज़ से नहीं, चाहे वो कॉकरोच हो या फिर गिरगिट्टा हो, छिपकली हो, छुछुंदर, किसी से नहीं। और उल्टा ये मेरा जान जो बुद्धू है, इससे चूहा भी बच के चला जाता है। ये पकड़ भी लेता है ना तो वो छूट के चला जाता है। पर बहुत प्यारा है, हम सबकी जान है ये। और यहाँ से शुरू होती है हुरैरा की कहानी, जब हुरैरा फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है। और हम सब बहुत खुश थे, इसलिए क्योंकि हमें मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि कितनी किटन्स देंगी। ये हुरैरा की हमने बेबी शावर किया था तब की फ़ोटो है। और यहाँ पे हुरैरा ने किटन डिलीवर किया था। वो सिर्फ एक ही किटन डिलीवर किया था क्योंकि हुरैरा खुद भी बहुत छोटी थी, इसलिए इसने एक ही किटन डिलीवर किया था। और ये बहुत ज़्यादा वाइट थी और बहुत क्यूट थी, इसलिए हमने इसका नाम बेला रख रखा था। और बेला बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बहुत बहुत क्यूट थी। और जब भी हुरैरा प्रेग्नेंट थी ना तो काशिफ उसे बोला करते थे कि बेटा मुझे ना ब्लू आइज़ वाली बेबी देना, ब्लू आइज़ वाली बेबी देना। रोज़ उसे बोलते थे ब्लू आइज़ वाली चाहिए, ब्लू आइज़ वाली चाहिए हुरैरा को। और हुरैरा आसमान की तरफ मुंह मतलब करके शायद अल्लाह से दुआ करती थी कि अल्लाह मुझे सच में ब्लू आइज़ वाली बेबी देना, ताकि मेरे पापा खुश हो जाए। और सच में जब बेला हुई थी तो उसकी आईज ब्लू थी। और ये बेला की वीडियो है, मतलब पूरी जर्नी की वीडियो है, जिसमें बेला छोटी थी, फिर बड़ी हो रही है, फर्स्ट टाइम अपना हाथ चाटने की कोशिश कर रही है, चलने की कोशिश कर रही है। एक एक वीडियो हमने इसका कैप्चर किया है। और जब मैं नमाज़ कुरान पढ़ती थी ना, इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। मैं नमाज़ पढ़ती थी तो ये मुझे बहुत देखती रहती थी। जब तक मेरा नमाज़ कंप्लीट नहीं होता था ना, मेरे बगल में बैठी रहती थी, कुरान पढ़ती थी तो सुनती थी। बहुत प्यारी थी, बहुत ही ज़्यादा। लोग कहते हैं क्या है यार, कैट ही तो है। कैट नहीं है, ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन जाते हैं ये, और औलाद की तरह होते हैं ये। बेला, इसको तब तक नींद नहीं आती थी जब तक कि हमारे बीच में सोती नहीं थी। ये दिन भर खेल के कूद के आती थी और हमारे बीच में सोती थी, कभी हमारे हाथों में, कभी हमारे गोद में, तो कभी हमारे बगल में। और तो और इसको कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था, कहानी सुना करती थी ये। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड इसे कहानी सुना रहे हैं और आप देखेंगे कि ये कहानी सुनते सुनते सो जाएगी। बहुत प्यारी थी हमारी बच्चा। मैं बार बार थी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये अब हमारे बीच में नहीं है। और इस कहानी का यही मतलब है कि हुरैरा की ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ आई और कितनी दुख आए, मैं आपको बताऊंगी। और मैंने कहा था ना कि मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना सक रही थी, तो क्यों नहीं बना सक रही थी वो भी मैं बताऊंगी आगे आपको। आई नो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो आप ज़रूर देखना अगर आपको हुरैरा की पूरी कहानी सुननी है तो, ठीक है। और बेला 24 नहीं 14 मार्च 2024 को हम सबको छोड़ के चली गई थी। 15 रमज़ान था उस दिन और उसी दिन होली था, जिसके कारण डॉक्टर के पास हम नहीं लेके गए थे। लेकिन डॉक्टर फ़ोन पे कंटिन्यू हमें बता रहे थे कि कौन सी मेडिसिन देनी है और नहीं देनी है। उस टाइम शायद कोई कैट का वायरल चल रहा था, जो अचानक से बेला को फ़ीवर आया और वो एक दिन रही, वोमिटिंग भी हुआ एक दिन उसे पूरा। उसके दूसरे दिन जुमा था, जुमा के दिन ये हम सबको छोड़ के चली गई। जुमा के दिन असर और मगरिब के दरमियान ये हम सबको छोड़ के चली गई। और आज भी लगता है कि कहीं से आ जाती वापस। मैं जानती हूँ कि
ये अल्लाह की अमानत थी जो हमारे पास थी, अल्लाह ने हमसे वापस ले लिया। लेकिन लगता है कि क्यों, उसे बड़े होते हुए देखना चाहती थी, उसके साथ खेलना चाहती थी। और ये वीडियो तब की है जब जिस दिन वो बीमार होने वाली थी उसके एक दिन पहले, मतलब शाम में ये वीडियो बनाया और आधे रात में ये बीमार हुई है। 4 बजे, रात तो नहीं बोलूँगी, सुबह ही हो जाती है, 4 बजे भोर में इसको फीवर आया था।